सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का पार्ट नंबर 2। सो आज की क्लास में हम दो चीजें कवर करेंगे। एक तो हम गुडविल का ट्रीटमेंट सीख लेंगे अच्छे से, पूरे का पूरा वैल्यूड गुडविल हो, चाहे वो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल हो, चाहे वो हिडन गुडविल हो, तीनों का ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। साथ ही में हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, इन सब का ट्रीटमेंट भी सीख लेंगे। आज थोड़ी जल्दी जल्दी चीजें हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि हमने एडमिशन में ये सीख लिया है, चेंज इन पीएसआर में ये सीख लिया है, और रिटायरमेंट से जब ये क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ इन पर्टिकुलर टॉपिक्स ही नहीं आते, वहां पे फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन नहीं आता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा बेसिक वापस से रिवाइज करना है, क्लियर करना है। तो इसीलिए मैंने एक ही क्लास में सारे टॉपिक्स लेकर आ गया हूं। जल्दी से एक एक चीज को अच्छे से सुन लेना, नोट्स बना लेना, क्योंकि नोट्स में सारे के सारे तुम्हें द्वारा लिखाऊंगा और तुम्हें लिखने भी से तुम्हारा ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है जी। तो अगर नए हो चैनल को तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने नाम की अटेंडेंस लगा दो, लिख दो एम 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 12th अकाउंटेंसी। टेलीग्राम पेज फॉलो कर सकते हो नोट्स के लिए, और वैसे नोट्स का लिंक मैं नीचे डाल भी देता हूं डिस्क्रिप्शन में, ताकि तुम डाउनलोड भी कर सको। ठीक है जी। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को, और रिटायरमेंट का पार्ट नंबर 2 खत्म करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखते हैं। तो दो तरीके की गुडविल होती है। एक होती है ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल, जो जिसे हम परचेज गुडविल भी बोलते हैं, जो हमारे को बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिख रही होती है। तो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल कहां दिख रही होती है आपको? बेसिकली बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिख रही होती है, या क्वेश्चन लिखकर ही दे रहता है कि ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल इतनी है आपकी। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? चाहे चेंज इन पीएसआर था, चाहे एडमिशन है, चाहे रिटायरमेंट है, चाहे डेथ है, ट्रीटमेंट सेम रहेगा। आप इसको राइट ऑफ करते हो। राइट ऑफ कहां से करते हो? ओल्ड पार्टनर से करते हो। तो एंट्री क्या कर दोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, एंट्री आप सेम ही करते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे आ जाओ वैल्यूड गुडविल पे। तो वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है भैया? देखो, वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम जो चेंज इन पीएसआर में था। पहले तो ये देखो, ये दी कहां होती है, पहले वो लिख देते हैं। ये हमें एडजस्टमेंट्स में दी होती है कि इतनी गुडविल ऑफ द फर्म हमने वैल्यू करी है। ये हमें गिवन इन, ये कहां दी होती है? गिवन इन एडजस्टमेंट्स। अच्छा, वापस आते हैं ट्रीटमेंट। चेंज इन पीएसआर वाला ट्रीटमेंट बताना जरा मुझे, क्या होता है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो यहां पे ट्रीटमेंट क्या होगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग हमें पता है कैसे निकलता है, निकाल लेंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो सैक्रिफाइस कर रहा होगा वो कौन होगा? पक्की बात है भैया, जिसकी रिटायरमेंट हो रही है वो होगा, वो सैक्रिफाइस कर रहा होगा। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ये दो एंट्रीज रट्टा मार लो, चाहे परफेक्ट ट्रीटमेंट्स है, और कुछ नहीं याद रखना। क्वेश्चन करवाऊं, 3 क्वेश्चन करवाता हूं, आपको सारी कहानी क्लियर होगी। पहला सवाल देखो, कहते हैं कि अरमान अनूप एंड सुशांत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सुशांत रिटायर्ड, ये रिटायर हो गया, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अरमान एंड अनूप वाज 1:2। हमें ओल्ड पीएसआर दे दी, न्यू पीएसआर दे दी, इनसे हम गेन निकाल सकते हैं, है ना? ठीक है। ऑन सुशांत रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट। वैल्यूड गुडविल दे रखी है और नेसेसरी जनरल एंट्री के लिए बोला। बिल्कुल भी हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है। देखो, मुझे पता है अरमान, अनूप, सुशांत, इनकी मुझे ओल्ड रेशियो दे रखी है 3:1। ठीक है। सुशांत रिटायर हो रहा है, और न्यू पीएसआर बनती है अनूप, अरमान और अनूप के बीच में 1:2। तो एस रिटायर्स, अरमान एंड अनूप के बीच में न्यू पीएसआर क्या है? 1:2। तो मेरा पहला काम क्या होना चाहिए? रेशियोज निकालना। क्या है? कौन सी रेशियो निकालना? नई दे रही है, पुरानी दे रही है, तो गेनिंग निकाल लो। तो कैलकुलेशन ऑफ गेन निकालते हैं। तो हम पहली चीज क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस, क्योंकि एंट्री है मेरी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, गेन सैक्रिफाइस देखते हैं, ध्यान से देखना। अरमान का देखें, न्यू माइनस ओल्ड करें तो नया कितना है? 1/3। पुराना कितना है अरमान का? 3/3, तो 5 और 1 6, 3/6। तो कितना आएगा? देखिए ध्यान से, हमने न्यू में से पुराना माइनस कर रहे हैं, तो 6 एलसीएम आया। 3 × 2, 2 × 1 2, -3, -1/6। इसका मतलब इसने भी सेक्रीफाइस किया है। समझ में आ रही है कोई बात? कि अरमान ने भी भैया सेक्रीफाइस करा है। जनरली क्या होता है, पुराने पार्टनर्स गेन करते हैं जब कोई जाता है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेन करते हैं, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस। बढ़िया केस हो गया। अनूप का देखे, नया कितना बेटा? 2/3। पुराना कितना अनूप का? 2/6। तो कितना आ रहा है? एलसीएम 6 आया, 2 × 2 4 -2, 2/6। इसने पक्का गेन ही करा है, पॉजिटिव आ गया क्योंकि। और तीसरा पार्टनर कौन है? सुशांत। तो उसका तो अपने को पता ही है, न्यू 0 है, और पुराना कितना है? 1/6।
तो -1/6 मतलब इसने सेक्रीफाइस ही करा है। एंट्री से नहीं भागना, एंट्री आपको पता है क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, एंट्री से नहीं भागना। गेन कौन कर रहा है बेटा, अनूप कर रहा है। एंट्री अपनी बिल्कुल ठीक आंसर करती है, अनूप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है भैया, अरमान और सुशांत। टू अरमान्स कैपिटल टू सुशांत कैपिटल। क्लियर है, जल्दी बताओ। अनूप का कैपिटल कितने से डेबिट करोगे, अनूप का कैपिटल कितने से डेबिट करोगे, 2/6 ऑफ वैल्यूड गुडविल। तो वैल्यूड गुडविल का 6 हिस्से कर दोगे, 5,000 का एक, 5 × 2 10। तो अनूप को डेबिट करोगे 10,000 से। अरमान को क्रेडिट कितने से करोगे, 1/6। तो 1/6 ऑफ 30,000 5,000, और ये भी सिमिलरली 1/6 ऑफ 30,000 5,000। दिस इज द एंट्री। तो ये केस स्पेशल है कि पुराना पार्टनर भी यहां पर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आपको ये भी आना चाहिए। परफेक्ट है, ठीक है। अगला केस देखिए, X, Y and Z were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5, 2:3:5 में कर रहे हैं। गुडविल एग्जिस्ट, गुडविल एग्जिस्ट, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक एट 50,000। तो मतलब ये कौन सी है बेटा, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल। इसको क्या करते हैं हम, राइट ऑफ करते हैं। कैसे करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट में ही भूल गया। एक्स रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट, आपको वैल्यूड गुडविल भी दे रखी है 45,000 की। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। Y एंड Z डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, इनकी नई रेशो भी आपको दे रखी है। चलो भाई, चलो भाई देखें, हम कहेंगे देखो X Y Z ओल्ड रेशो 2:3:5। रिटायर कौन हो रहा है, X भाई साहब रिटायर हो रहे हैं और इनकी न्यू रेशो है 1:1। ये है ओल्ड रेशो और ये है न्यू रेशो। परफेक्ट रहेगी बात। पहले आप इस 50,000 को राइट ऑफ कर दोगे, कैसे करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड मतलब ओल्ड कौन है बेटा, तीनों है, ये गलती ना कर देना, ध्यान रखना है, तीनों का करोगे डेबिट। तो ओल्ड कौन को है, एक्स का भी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही है। कितना आएगा, 50,000 है तो 50 का 50,000, 50,000 आप राइट ऑफ करोगे। किस रेशो में करोगे, 2:3:5, 3 2 5 और 5 10, 10 हिस्से कर दो 50,000 के, 5,000 का एक, 5 × 2 10,000, 5 × 3 15,000, 5 × 5 25,000। क्लियर है कहानी, बिल्कुल क्लियर है भैया। आगे कहता है कि गुडविल वैल्यूड 45,000, 45,000 की आपको वैल्यूड गुडविल। वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो हम क्या करेंगे, पहले तो कैलकुलेशन करेंगे ऑफ गेन सेक्रीफाइस। देखें कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। एक्स का तो हमें पता ही है, एक्स का नया 0 है, -2/10 है, तो ये सारे का सारा सेक्रीफाइस कर रहा है, इसके बारे में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सारे का सारा ही सेक्रीफाइस कर रहा है। वाई पे आ जाओ, तो y का नया कितना है भैया, 1/2 है, पुराना कितना है 3/10 है, तो एलसीएम 10 आ गया, 5 - 3 2/10, ये 2/10 गेन कर रहा है। z का आ जाओ, z का नया कितना है 1/2, पुराना कितना है 5/10, एलसीएम लोगे 10, 5 - 5 0, ये कुछ गेन सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री कर दो, वाइज कैप अकाउंट डेबिट 2x कैप अकाउंट। समझ में आ रही है बात, ध्यान रखना होता है वैल्यूड गुडविल टोटल नहीं लिखोगे, यहाँ पे 2/10 ऑफ वैल्यूड गुडविल, 2/10 ऑफ 45,000, तो 10वां हिस्सा आया 45,000 का 4,500, 4,500 इंटू 2 9,000, 9,000 9,000। परफेक्ट है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे आ जाओ। हिडन गुडविल का केस, हिडन गुडविल रिटायरमेंट में इतनी मुश्किल नहीं होती, आसान होती है। ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, बराबर बांट रहे थे, बहुत बढ़िया है। 1 अप्रैल को सी भाई साहब रिटायर हो गए एंड अमाउंट ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ हिज शेयर इन द फर्म वाज 2.5 लाख। कहते हैं कि सी भाई साहब रिटायर हो गए और उनका अमाउंट ड्यू कितना बनता है, 2,50,000 बनता है, परंतु बट ए एंड बी अग्रीड टू पे हिम 3,20,000, लेकिन वो कहते हैं हम तो 3,20,000 देंगे, हैं बनते 2.5 लाख है, फालतू क्यों दे रहे हैं, फालतू इसलिए दे रहे हैं कि फालतू उसका गुडविल का शेयर होगा। समझ में आ रही है बात। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कहता है एंट्री करो गुडविल की, गुडविल से रिलेटेड कुछ नहीं बोला ऊपर, एंट्री गुडविल की करो। तो हम कहेंगे देखो सीज
शेयर ऑफ गुडविल। सी का शेयर है, ये टोटल गुडविल नहीं है, प्लीज इस बात का भी ध्यान रखना बेटा आपने। ये टोटल गुडविल नहीं है, ये डिफरेंस सी का शेयर है, क्योंकि सी को फालतू मिल रहा है ना इतना, तो हम कहेंगे 3,20,000 माइनस 2,50,000 कि मतलब जितना उसका बनता था, जितना उसको फालतू दे रहे हैं, दैट इज 70,000। तो ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, सी का शेयर ऑफ गुडविल है, कितना है, 70,000 है। अच्छा, सी का शेयर ऑफ गुडविल 70,000 है। कौन देगा भैया इनको, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सी तो सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि रिटायर हो रहा है, ए और बी देंगे। किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। गेनिंग रेशो कहीं पे दे नहीं रखी, गेनिंग रेशो कहीं पे दे नहीं रखी, एल है। तो भैया ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो होगा। ओल्ड क्या इनका इक्वल है, तो मतलब कि एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग है ये, 2C इज सैक्रिफाइसिंग है सी, कैपिटल अकाउंट। देना कितना है इसको गुडविल का, इसका हिस्सा 70,000 बनता है, ये दोनों गेनिंग रेशो में देंगे। गेनिंग रेशो क्या है इनकी, इक्वल है 1:1, तो 35,000 ए देगा और 35,000 बी देगा। समझ में आ रही है बात, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, कर लोगे बेटा, कर लोगे बेटा, जल्दी बताओ, शाबाश। आइए, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन या तो ये होगा या ये होगा। मतलब क्या, या तो आएगा आपके पास कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू कैरी दीज बैलेंसेस इन न्यू फर्म्स, की नई फर्म में बैलेंसेस नहीं ले जाना चाहते ऑटोमेटिक, इसका मतलब बांटना चाहते हैं, या मैं कह दूं दे हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट दीज आइटम्स अमंग पार्टनर्स। या फिर क्वेश्चन कुछ बोलता ही नहीं, क्वेश्चन भाई साहब बिल्कुल साइलेंट बैठे हैं, चुप बैठे हैं, तो आप ये ट्रीटमेंट्स करते हो, सेम चेंज इन पीएसआर, सेम एडमिशन, सब कुछ सेम। या फिर वो डिसाइड करेंगे कि हमें ये सारी चीजें शो करनी है नई फर्म में, या वो डिसाइड करेंगे कि हमें इन्हें बांटना नहीं है, या वो डिसाइड करेंगे कि दे वांट टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। कुछ भी बोल दे तो आप ये ट्रीटमेंट करोगे। ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं आपको याद होने चाहिए। जब हम बांटना चाहते हैं तो हम पॉजिटिव चीजों को बांट देते हैं। पॉजिटिव चीजें जैसे कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्पेसिफिक रिजर्व अकाउंट डेबिट, इनका सिर्फ फ्री पोर्शन, खाली पोर्शन जो खाली है, कि मान लो मेरे पास रिजर्व है 80,000 का, 20,000 का तो क्लेम है, तो बाकी 60,000 बांटूंगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट, कि अगर प्रॉफिट्स है तो इन सबको बांटूंगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेंगी। किसको बांटोगे, ये ओल्ड पार्टनर्स को बांटोगे, ये बात ध्यान रखनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में बांट दोगे। क्लियर है बेटा, ठीक है। जो नेगेटिव आइटम्स होंगी, जो नेगेटिव चीजें होंगी, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस, वो बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल कम होगी। कम होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। तो डेबिट करोगे आप, क्या कहोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, तो हम इनको बांट देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। सॉर्टेड है कहानी, सॉर्टेड है भैया। अगर हम इन्हें बांटना नहीं चाहते हैं, हम इन्हें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, नेट इफेक्ट निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, नेट इफेक्ट निकालते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। भैया नेट इफेक्ट कैसे निकलता है, नेट इफेक्ट ऐसे निकलता है, पॉजिटिव चीजों को जोड़ देते हो, जनरल रिजर्व को जोड़ दोगे, प्लस स्पेसिफिक रिजर्व को जोड़ दोगे, प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को जोड़ दोगे, माइनस कर दोगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, माइनस कर दोगे एक्यूमुलेटेड लॉस को। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस साथ में नहीं हो सकते तो स्टार लगा लेना भाई। जो आंसर आएगा वो इधर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। अगर आंसर आपका पॉजिटिव हुआ तो एंट्री क्या करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर आंसर नेगेटिव हुआ तो एंट्री क्या करोगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। आई एम क्लियर, एम आई क्लियर, है ना, समझ में आ गई। ये मैं कितनी बार बता चुका हूं तुम्हें, तुम्हारे जहन में बैठी होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसका सवाल करते हैं। क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ये तीन पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 ऑन 31 मार्च 2025। सी भाई साहब रिटायर हो जाते हैं फ्रॉम द फर्म। ऑन दैट डेट द फर्म्स बुक्स शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस। फर्म के अंदर ये बैलेंस पड़े थे। क्या क्या पड़ा था भैया, जनरल रिजर्व पड़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है बेटा,
क्रेडिट बैलेंस होता है, ये ध्यान रखना। क्रेडिट लिख दे तो भी क्रेडिट, ना लिखे तो भी क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिस 18,000 का। रिक्वायर्ड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी। बस कहता है रिटायरमेंट ऑफ सी पे आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है, और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। अगर क्वेश्चन साइलेंट तो आप क्या करते हो, चीजों को बांट देते हो। बांटे, पॉजिटिव चीजों को बांटते हैं पहले, जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट को। तो पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ेंगी तो हम कहेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू पॉजिटिव चीजें है ना, ये नेगेटिव है, ये राइट ऑफ करेंगे पार्टनरशिप कैपिटल को डेबिट करके। ये पॉजिटिव को बांटेंगे तो पार्टनरशिप कैपिटल बढ़ेंगी, क्रेडिट करेंगे। ए, बी और सी में 3:2:1। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट, 2 C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, जनरल रिजर्व में कितना आएगा भैया, 60,000 है जनरल रिजर्व का, तो 60,000 जनरल रिजर्व। P&L अकाउंट कितना है, 30,000, तो 90,000 टोटल बांटने हैं। 90,000 3:2:1, तो 3 2 5 और 1 6। 90,000 6 से कर दो, 15,000 का किस्सा आया। 15 इंटू 3 45,000, 15 इंटू 2 30,000, 15 इंटू 1 15,000। करेक्ट है, डन है, सॉर्टेड है। चलो अब भैया इसको बांटते हैं लॉस को। लॉस को बांटेंगे तो पार्टनरशिप कैपिटल कम होगी, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। तो एज कैप अकाउंट डेबिट, बीज कैप अकाउंट डेबिट, सीज कैप अकाउंट डेबिट। समझ में आ रही है। 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर है। कितना है भैया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 18,000 का। 18,000 को 3:2:1 में करोगे तो क्या आएगा, 3 2 5 और 1 6 हिस्से कर दो। 3,000 का एक हिस्सा, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। लो भाई, क्लियर है क्या, जल्दी बताओ। बिल्कुल क्लियर है। आइए अगला सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल आज की क्लास का। कहता है कि X, Y एंड Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। 4:3:3 में प्रॉफिट लॉसेस बांट रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2025 Y रिटायर होता है, Y रिटायर्स होता है फ्रॉम द फर्म। X एंड Z डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। वाह जी वाह। तो हमें इनकी नई रेशियो भी दे दी, हमें इन तीनों की पुरानी रेशियो भी दे दी। ऑन द डेट ऑफ Y's रिटायरमेंट फर्म्स बुक्स शोड द फॉलोइंग बैलेंस। जनरल रिजर्व दिखाया और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाया। द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना नहीं है, तो इसका मतलब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। They decided not to distribute reserves and accumulated profit losses, but to adjust them through the partners capital account। तो मतलब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। वो कैसे करते हैं, तो हम पहले काम करते हैं, पहला काम करते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट निकालो जरा, नेट इफेक्ट क्या आएगा। पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करोगे, पॉजिटिव क्या क्या दे रखा है, एक ही चीज दे रखी है, दैट इज जनरल रिजर्व। तो हम करेंगे प्लस जनरल रिजर्व, और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ही चीज माइनस दे रखी है, माइनस कर देंगे डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। पॉजिटिव कितना है 80,000 और नेगेटिव कर दोगे आप यहां पे 20,000, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 60,000। क्लियर है भाई, क्लियर है भैया। तो पॉजिटिव बैलेंस आया तो एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरी चीज, पहले तो हमने नेट इफेक्ट निकाली, दूसरी चीज हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेन सेक्रीफाइस। ठीक है भाई, कैसे निकलेगा भैया, एक्स वाई और जी का निकालें। तो एक्स का निकालते हैं पहले। एक्स का देखो, एक्स का नया माइनस पुराना कर दो। एक्स और जेड नए पार्टनर्स हैं, तो नया क्या है इनका, इक्वल है, तो मतलब 1/2 है। पुराना कितना है 4/4 3 7 और 3 10, तो मतलब 1/2 माइनस 4/10। एलसीएम आ गया 10, 2 5 5 माइनस 4 1/10। गेन किया है, पॉजिटिव आ गया इसलिए। ठीक है, अब हम निकालते हैं वाई का। वाई का नया कितना है भैया, है ही नहीं वाई नया पार्टनर, 0 माइनस सारे का सारा सेक्रीफाइस करा क्या इसने। अरे रिटायर हो रहा है भैया, कॉमन सेंस नहीं है क्या आप में, सॉरी भाई, तो सेक्रीफाइस आ गया। जी का निकालो, नया कितना है जी का भैया, जी का नया है इक्वल, तो मतलब 1/2 माइनस पुराना कितना है जी का भैया 3/10, माइनस कर दो।
एलसीएम आ गया 10, 5 माइनस 3, 2/10 गेन आ गया। इसका गेन, इसका गेन, इसका सेक्रीफाइस, एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। करें जल्दी से, तो गेन करें भैया जल्दी से। एक्स कैप अकाउंट डेबिट, जीज कैप अकाउंट डेबिट टू वाइज कैप अकाउंट। क्लियर है बेटा जी? क्लियर है भैया जी। कितना होगा? गेन 1/10 ऑफ टोटल, टोटल कितना है? नेट इफेक्ट 60,000, 60,000 का 1/10 कितना होगा? 6,000, तो 6,000। 2/10 कितना होगा? 10वां हिस्सा 6,000, 6,000 इंटू 2 12,000, 12 और 6 18,000। सॉर्टेड है बेटा? जल्दी बताओ। सो दिस इज द फाइनल सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इस तरीके से आप पास करते हो। यहां पर हमारी आज की प्यारी सी क्लास खत्म होती है। सभी जगह पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अकाउंटेंसी, इको, बिजनेस, सारे के सारे फुल कोर्स आप यहां पे देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।